हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस बताना चाहूंगा दिल से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड मैं चाहूंगा कि गाइस 2023 या उसके आने वाले सभी सालों में आप लोगों को बहुत खुशी मिले जो आप डिजर्व करते हो। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या है। लेट मी टेल यू, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप देख सकते हो कि ऑलरेडी एक डेफिनेशन लिखा है जहाँ पे बताया गया ये एक फीचर है जावास्क्रिप्ट का विच अलाउज यू टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम एन एरे and assign them to our variables in a more concise and then convenient syntax। इसका क्या मतलब होता है, देखिए अगर लेट से ये जो एरे है, ठीक है, ऑब्वियसली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है एंड देन आप देख सकते हो कि इसमें कुछ एलिमेंट्स है 2 से लेकर 7 तक है। सिंपल, लेट से ये जो 2 एंड देन ये जो 3 है ना, ये जो दो फर्स्ट इनिशियल के जो ये दो वैल्यूज़ है, मुझे इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है, असाइन करना है। तो मैं क्या करता पता है, ऐसे ARR1 विल बी इक्वल टू, मैं लिखता है ये इसका जो भी इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है, लेट से ये 0, तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है वो मुझे ये वाली वैल्यू देगी, उसको मैं इस पर स्टोर कर दे रहा हूँ। एंड सेकेंड उसी तरीके से ARR2 पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से मैं 1 इंडेक्स पास कर दूंगा। सो इट मीन्स ये जो 3 वाली जो वैल्यू है वो इसको असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ एंड देन अगेन मैं यहीं पर ही ARR1 भी कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। एंड आई नो डबल आर हो गया है, तो दिस इज इट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, CD डॉट करता हूँ, पहले बाहर जाता हूँ एंड दिस इज आवर डे 6। तो मैं वहाँ पे चलना चाहूँगा, जूम कर देता आप लोगों के लिए ताकि आप लोग को एकदम क्लियर दिखाई दे, राइट। तो अब ध्यान से देखना गाइस, होगा ये कि ये जो कोड अभी मैंने लिखा है जस्ट, ठीक है, तो ये जो ARR1 एंड देन ये जो भी है RR2, तो वहाँ पे अगर मैं नोड इंडेक्स डॉट जेस लिख दूँ इस तरीके से, तो आप देखोगे मुझे 2 एंड देन 3 मिल रहा है। तो लेट्स से कि गाइस अगर सपोज यहाँ पे 10 से ज़्यादा है तो मुझे हर एक बार एक एक वेरिएबल को इस तरीके से असाइन कराना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। सो इसी को ही, यही जो पार्ट है देखो ना, अलाउस यू टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज़, एरे में से हम वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड असाइन देम टू अ वेरिएबल, एंड देन हम उसको एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, बट किस तरीके से, इन अ मोर कॉन्साइज एंड देन अ कन्वीनियंट सिंटैक्स या कन्वीनियंट वे। एंड दैट कन्वीनियंट सिंटैक्स या वे जो है वो कुछ ऐसा है, लेट आपको कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको वेरिएबल का नाम लिखना है यहाँ पे, ARR1 ARR2 ARR3 ARR4 ARR5 ARR6, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलूँगा एंड देन खाली ये जो ARR दिख रहा है, खाली ये ARR एंड देन गाइस आपको कॉमा दे देना, दिस इज इट। एंड ये जो दो पार्ट इसकी बिल्कुल नीड नहीं है। सो गाइस आप देख सकते हो जहाँ मुझे पहले कितने लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़े थे, बट नाउ मैं कितनी ईजिली, अगर मैं लेट या कोई भी आप डेटा टाइप पास कीजिए, ठीक है, एंड देन आपको बस ये जो भी दिख रही है आपके वेरिएबल्स के नेम है एंड देन आपको उसको इनसाइड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर लिखना है। तो जब भी आप लेफ्ट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड ना, तो लेफ्ट साइड में अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट देखते हो इट मीन्स वो आपका एरे नहीं है, हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग यूज कर रहे हैं एंड ये उसका सिंटैक्स है। लेफ्ट साइड में अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट देखते हो इट मीन्स आप डिस्ट्रक्चरिंग यूज कर रहे हो एंड मैं उसमें एक एरे की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, सो दिस बिकम योर एरे डिस्ट्रक्चरिंग एंड या दिस इज इट। तो अब मैं एरे 1 2 3 4 5 6 जितना भी मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा, मुझे उनका आउटपुट बराबर आ जाएगा। देखिए 2 एंड देन 3, तो मैं यहाँ पे चल के अगर ARR3 भी कर दूंगा तो अब मुझे वहाँ पे साथ में 5 भी आ जाएगा। तो आप देख रहे हो गाइस एरे डिस्ट्रक्चरिंग कितना इजी बना देता है आपके कोई भी एरे में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज योर एरे डिस्ट्रक्चरिंग, या गाइस यही है। एंड इसको और भी हम तरीके से देख सकते हैं। लेट से कल के दिन मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए और लेट से मुझे थर्ड वैल्यू नहीं चाहिए होगी। सो हमें मालूम है ना, देखो 3 एंड देन 3 टोटल 6, 3 एंड देन 3 टोटल 6, मुझे थर्ड वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसको मैं गैप छोड़ दूंगा। आई मीन मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा यहाँ पे, एज इट इज़। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, तो आप देख सकते हो ये जो ARR3 इट इज़ अनडिफाइंड बता रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली वो तो है नहीं, तो कहाँ से दिखेगा। तो मैंने उसको हटा दिया, मैं जानबूझ के दिखाना चाहता था कि क्या आता है ऐसे। अब मैं अगर यहाँ चलूँगा तो ये देखो मुझे 2 एंड देन 3 आ रहा है, इसकी मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी अब, ठीक है, वो मैंने हटा दी। तो अब ये जो 5th वाली वैल्यू कहीं पे भी असाइन नहीं होगी। तो इस तरीके से आप पूरे एरे में से कोई एक डेटा नहीं चाहिए होगा या दूसरा 2-3 डेटा नहीं चाहिए होंगे, तो आप इस तरीके से उसको एम्प्टी छोड़ सकते हो, ये आपका काम करेगा एरे डिस्ट्रक्चरिंग। एंड लास्ट में इसका एक और ऑसम फायदा ये है गाइस, एंड दैट इज़ कि लेट्स से कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 2 वैल्यू चाहिए थे एंड बाकी रिमेनिंग आपको नहीं चाहिए, वो आप किसी और वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हो, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो बताओ, थोड़ा सा सोचो कि ठीक है स्टार्टिंग के 2 तो मैं ये कर दूंगा, लाइक एरे 1 एरे 2 जो भी है उसमें ये मेरे 2 स्टार्टिंग की वैल्यूज तो चलेगी,
बट रिमेनिंग को किसी एक पे ही रखना हो देन क्या, तो गाइस वहाँ पे आपका रेस्ट ऑपरेटर काम आता है, जहाँ पे यू नीड टू राइट ट्रिपल डॉट्स, ठीक है, इस तरीके से 3 डॉट लिखना है एंड या दिस इज इट। अगर आप इस तरीके से करते हो, कंट्रोल सेव कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी नीड नहीं है, दिस इज इट। तो ये जो स्टार्टिंग की जो दो वेरिएबल्स है उसमें तो ये 2 वैल्यूज असाइन हो जाएगी, बट रिमेनिंग ये जितने भी वैल्यूज बाकी है इस एरे के अंदर वो ऑटोमेटिकली ये जो ARR3 है उसको असाइन हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट ऑपरेटर। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज दिस रेस्ट ऑपरेटर, टॉप पे आप वीडियो देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो गाइस कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मुझे बराबर वैल्यू आ रहा है। एंड हाँ ऑब्वियसली दिस टाइम आप मैं ARR3 पे भी चलना चाहूँगा, कंट्रोल सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे ये देखिएगा इस ARR3 में मेरे बाकी रिमेनिंग जितने वैल्यूज थे एरे के वो असाइन हो गए हैं, स्टोर्ड हो गए। तो गाइस कैसा लगा, ये था ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। और गाइस तो फाइनली अब हम इसका एक यूज केस देखते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। सो वी हैव अ यूज केस एंड बताना चाहूँगा जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया ऑलरेडी मैंने अपने ब्लॉग पे इसको अपडेट कर चुका, आप देख सकते हो गाइस सब के सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इनको जरूर रीड कीजिए, आप चाहो तो अपने पार्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा उसको। अब यूज़ केस देखिए, एक सिंपल सा यूज़ केस है। सिंपल बोलने से गाइस हमें बहुत बार एग्जांपल पूछते लाइक स्वैप अ नंबर, ठीक है। तो हम क्या करते थे गाइस, नंबर को स्वैप करने के लिए बेसिकली हम एक टाइम वेरिएबल का यूज़ करते थे। लेट्स से num1 इज इक्वल टू 50 एंड देन लेट num2 इज इक्वल टू 60, ठीक है। एंड ऑब्वियसली स्वैप मीन्स क्या होगा कि num1 में मुझे 60 की वैल्यू चाहिए होगी एंड देन मेरा ये जो num2 है, ठीक है, इसमें मुझे 50 की वैल्यू चाहिए होगी। सो ये हमारा फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। करेंटली num1 50 है, num2 60 है, ठीक है। सो अब हम इसको स्वाइप अगर करना हो तो जो ट्रेडिशनल तरीका था वो तो ये था कि एक टाइम वैल्यू चिपका दो, लेट टेम्प, मैं डायरेक्टली चाहो तो टॉप पे लिख सकता था विल बी इक्वल टू num1 कर दो, देन ये जो num1 है इट विल बी इक्वल टू num2 हो जाएगी एंड देन मेरा ये जो num2 है इट विल बी इक्वल टू मेरा टाइम, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैंने दो बार असाइन कर दी, तो ये जो पार्ट इसको मैं हटा देता हूँ ना, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा काम हो गया। अब अगर मैं LG में चल के इस तरीके से num1 एंड देन मैं इस तरीके से कॉमा देके num2 करता एंड ये जो पार्ट है इसको फिलहाल मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इतना भी अगर मैं लिखता हूँ, CLS करता हूँ, तो गाइस इट्स नॉट अ बिग डील, मुझे मेरा आउटपुट आ गया 60 एंड देन 50, मुझे मेरा आउटपुट आ गया। हमने नंबर को स्वैप कर दिया कितनी इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस थर्ड वेरिएबल। बट क्या हो कि मुझे 3 लाइन नहीं लिखना हो, मैं सिर्फ 1 लाइन में इसको करूँ। अगर मुझे सिर्फ 1 लाइन में मुझे नंबर को स्वैप करना रहता तो मैं क्या करता। सो गाइस उसमें आपका एरे डिस्ट्रक्चरिंग काम आएगा। अब देखिए कितना ज़्यादा ईजी है, राइट। आप यहाँ पे सिंपल इस तरीके से लिख दीजिए num1 एंड देन num2, ठीक है। ये आपको मालूम है गाइस, दिस इज योर वेरिएबल, ये आपकी वेरिएबल है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट एन एरे, ये आपका एक डिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। बट हाँ यहाँ पे अगर अब मैं चलो तो एरे की वैल्यू में पास कर देता हूँ लाइक मैं यहाँ पे num2 एंड देन num1 इस तरीके से। सो राइट साइड में ये आपका एरे की वैल्यू है, राइट, जिसमें मैं ये बोला कि पहला जो मेरा वैल्यू है num2 वो इसको असाइन हो जाएगा, num1 की जो वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो जस्ट इतना आप लिखते हो। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस सी। तो ये जो पार्ट है, ये जो 3 लाइन आप देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है, मैं राइट साइड में कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो आप कितनी इजीली देख सकते हो कि पहले मुझे 3 लाइन लगा था, वहीं अब मुझे सिर्फ 1 लाइन विद द हेल्प ऑफ एरे डिस्ट्रक्चरिंग मैंने मेरा जो गोल था वो अचीव कर ली, दैट इज स्वैप और नंबर वाला, नंबर को स्वैप करने वाला। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, था ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। सो गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। बताना चाहूँगा नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस आप सबको, ठीक है। फाइनली जनवरी आ चुका है 2023 एंड ये जो 2023 है गाइस बहुत सारे ऑसम वीडियोज़ आने वाले, तो आप जरूर मेरे साथ बने रहिएगा। एंड गाइस मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।